हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है मम्मी के साथ में। और अभी हम आ रहे हैं मोटर चला के। मम्मी ने मेरे से कम 1 घंटे पहले बोला था कि मोटर चला दियो, और मैंने चलाई नहीं। तो फिर मम्मी कहने लगी तूने मोटर न चलाई, टाइम हो रहा है काम पे जाने का। और हमारा तो संडे है आज, तो हमारी तो छुट्टी है भाई। आज खाने में सुबह बना, देखो भाई, दाल भात चोखा है नहीं, साथ में है कचरी। हमारी नीचे एक आंटी रहती है, तो उन्होंने बिहार से लेकर आई थी कचरी, तो उन्होंने आंटी ने कचरी दी थी। तो मैंने बोला मम्मी से, मम्मी फ्राई कर दो। शिवानी कैसा लग रहा है, खा के देख, चेक करके देख। बढ़िया लग रहा है ना भाई। ये जो है ना, मैंने दाल भात और मतलब दाल चावल और ये कचरी जो है ना, ये मैंने खाई थी भाई, दिवाली पे खाई थी। पता क्यों? क्योंकि मम्मी चली गई थी गाँव में और शिवानी भी चली गई थी, क्योंकि हमारा खोटा त्योहार था, हमारे दादाजी खत्म हो गए थे ना। तो फिर मेरा दोस्त आयुष, ये घर देखो, ये वाला घर, ये वाला, हाँ ये वाला ऊपर जो दीवार जा रही है, तो इसके घर में मैंने खाना पीना खाया था। तो इसके घर पे मतलब क्या होता है ना, इनके घर में ना दिवाली के दिन पे दाल भात और ये रोटी, मतलब दाल भात और कचरी ये सब बनता है। तो लास्ट में तभी खाया था। तो वही भाई, आज हमारा प्लान है जाने का मौसी के घर पे। मौसी घर पे नहीं, मतलब मौसी आएगी हमारे घर पे घूमने के लिए। मौसी भी बहुत दिन से नहीं आ रही है घूमने के लिए। तो आज मम्मी कह रही है कि मैं आ जाऊंगी दोपहर में काम पे। वैसे तो मम्मी से मना कर रहा हूँ कि दोपहर में क्या जाओगी, जाओ ही मत काम पे। देखो मम्मी कह रही है कि पैसे वैसे ले आऊँगी इसी बहाने, और थोड़ा काम भी कर आऊँगी आधे दिन में। उसके बाद तो क्योंकि 12 बजे के बाद ही गर्मी पड़ती है, तो जब गर्मी पड़ेगी उस टाइम तक तो मम्मी अपना 1 बजे घर पे आ जाएगी। तो अभी मजे लेते हैं खाने के। और मेरी बात सुन लो, 1 बजे आ जाना, गोली मत देना। कभी पता लगे तुम आओ 5 साढ़े 5 बजे, तुम्हारी यही आदत बुरी लगती है मुझे, गोली दे देती हो तुम। यहाँ से कह के जाओगी 1 बजे आऊंगी और आती है 5 बजे। शिवानी एक बार का नहीं, इनका 10 बार का हो गया है। 10 बार क्या? मैं ना मम्मी जानती है भी सही से, मैं ऐसी हूँ ना, मैं पागल कर दूंगी फोन कर करके। सही कह रही है मम्मी। नहीं वही, वो तो बात है मम्मी, सही बात है तुम्हारी, गोली दे देती हो तुम। यहाँ से तो कह के जाओगी 1 बजे आऊंगी और आओगी तुम 5:30 बजे। मम्मी आ जाना है। चलो भाई, मान गई मम्मी फाइनली है। लाइक कर देना मम्मी के लिए, लाइक कर देना। एक बार बताती हूँ मैं, यार मैं खाना नहीं लेके गई थी काम पे। हाँ। मुझे अंकल मम्मी ने बोल जाओ कि 20 रुपए दे दो मेरे को, छोले कुलचे खा के मम्मी देख कितनी तेज चली, लंच लेके नहीं गई थी वहाँ, छोले कुलचे खाए, काम लग गई। कितना मम्मी तुम अपने सब बता दूंगा, तुम अपनी खोपड़ी बहुत तगड़ी दौड़ाती हो, सही बता रहा हूँ मैं मम्मी। चलो दाल ये खा लो ना, चावल वाल खा लो यार। पूजा तो कर दे पहले, कर लो पूजा। फिर भाई मैं सोच रहा हूँ ना इस वाले फ्रिज को ना यहाँ पे लगाने की, क्योंकि भाई वहां से डायरेक्ट हीट आती है तो गर्म हो जाता है, कंप्रेसर ज्यादा। और प्लस में क्या, जो बोर्ड दिख रहा है ना, वो बोर्ड थोड़ा सा लंबा पड़ रहा है, तो टाइट हो रहा है तार ज्यादा, तो उसको यहाँ पे लगाएंगे। देखते हैं, टाइम मिल गया शाम को तो शाम को लगाएंगे, नहीं तो फिर अभी तो चल रहा है, चलाते लगाना जरूर है। लेकिन भाई छोटा पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ से धूल मिट्टी जाएगी, गर्म नहीं, धूप भी ज्यादा लगती है ना इसमें फ्रिज में, इस चक्कर। ठंडा भी नहीं होगा ज्यादा फ्रिज। और देखना यार कितना मस्त लग रहा है फ्रिज। हटी मम्मी जरा, मम्मी की तो फोटो भी नहीं खींची, देखिए भाई क्या मस्त लग रहा है यार। मेहनत के पैसे से चीज खरीदने में मजा आ जाता है मम्मी, है। तो फाइनली भाई खाना पीना तो हो चुका है, सुबह पेट भर गया एकदम बढ़िया तरीके से मम्मी। और भाई ये जो हमारी तुलसा जी है ना, ये वाली, इसमें पता नहीं क्या कर रही है, क्या हो गया इसमें, क्या कर रही हो तुम? ये जड़ दिख रही है तो ढक दो सही से, जड़ दिख रही है तो। और एक इसके बीच झड़े हुए इसमें डाल दिए, तो इसमें एक निकलने लग गई तुलसा जी। पीली पड़ती है, पीली वाली है ना भाई। तुम्हें भी हमारी तुलसा जी कौन सी प्रजाति की है? कौन सी प्रजाति की है? कौन सी प्रजाति की है? राम सीता, ध्यान नहीं है। मौसा को पता होगी, मौसा को पेड़ों के बारे में बहुत जानकारी है, बता देंगे कि कौन सी मिट्टी, वो देख के बता देंगे। तो भाई मैं अभी आया हुआ हूँ सोम के घर में, और ये भाई बैठा पड़ा था, बहुत देर से फोन चला रहा था। तो मैं इससे बात कर रहा था कि जो हमारे पुराने फोटो हैं, कम से कम 3-4 साल पुराने, वो सब इसके फ़ोन में है, नोकिया 33 में। तो फिर ये कह रहा था कि चल यार मैं तेरे को फोटो अपने जो पुराने फोटो है ना दोस्तों के, वो सारे भेज दूंगा। तो मैं इस चक्कर में इसके पास आया हुआ हूँ। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 6:30, और अभी मैं नहा के चाय वाय पी ली मैंने,
भाई मैं सो गया था 2:30 बजे, मेरी आंखें नहीं खुली। फिर मैं उठा, नहाया धोया, चाय वाय पी। फिर पता लगा कि मम्मी आई नहीं है काम पे से। मैंने बोला था ना मम्मी दोपहर का झांसा दे के चलेगी, और अभी 6:30 बज रहे हैं, 6:30 बज गए, अभी तक मम्मी नहीं आई है। शिवानी सही कह रही थी कि भैया कुछ नहीं पता, मम्मी पैसे लेके वहाँ से खा पी के अपना काम कर ले। अब तुम देख लो मम्मी इतना बेवकूफ़ बनाती है। मैंने पहली भविष्यवाणी करी थी तुम्हें क्या मम्मी आएगी ही नहीं, जहाँ तक लग रहा था मुझे, देख लो, और आई नहीं। तो अभी तो शिवानी धो रही है बर्तन धो रही है। मैं तो सोच रहा था मम्मी आएगी, लेकिन मम्मी आई नहीं। और आज मैं कहीं घूमने भी नहीं गया, क्योंकि भाई इतनी गर्मी लग रही थी ना, बाहर घूमने गया, कहीं जाने का मन नहीं कर रहा था। ऊपर से कमरे में इतना भभका हो रहा था, बहुत तेज वाला। पहले तुम ये बताओ कि तुम लंच में क्यों नहीं आई? गर्मी के चक्कर में। मेरी बुद्धि खराब मत करो, पहले बताओ तुम क्यों लंच में नहीं आई? तो गर्मी पड़ रही तो मन ना करा। गर्मी आने के लिए खाना कैसे खाया तुमने? वही खाली उठते मैंने। खाना खा लिया था वहीं पे, या हम शिवानी सोच रहे हैं कि मम्मी आएगी, और ये वहाँ पे आकर अपना काम कर रही है। सुमित ले आए खाना। मैंने तो बोला था। बुद्धि खराब करती है पूरी। मैं तुमसे जब बोला था मैंने सुबह के तुम आ जाना लंच में क्यों नहीं आई तुम? गर्मी पड़े कि दोपहर पड़े तो पड़े। अरे तो तुम वहाँ से आ नहीं सकती थी बिन खाने? खाना तो लेके नहीं गई। हम सोच रहे पता नहीं खाना पीना कैसे खाया होगा। टेंशन ले रहे हैं, पता चले कि मम्मी वहाँ पे काम कर रही है खाली पेट। जिस दिन तबीयत खराब होगी ना, मैं सही बता रहा हूँ, तुम्हारी ऐसी तबीयत खराब। और शिवानी तूने बोला था मेरे से कि मम्मी कि ये छोले ले लेगी, खरीद लेंगी और ये खा लेंगी, और तुमने वही किया। मम्मी तुम्हारी गलत बात है, सही बता। तो मेरे पैसे आते तो तुमने मुंशी अंकल से ले लिए होंगे पैसे। हाँ, मुझसे लड़के खुद लेके आया था। तो तुम्हारी गलत बात है ना, जब तुम हमसे बोल के गई थी कि खाना खा लूंगी, मतलब मैं आ जाऊंगी लंच में। लंच लेके मैं पता ही गर्मी की हिम्मत ना करी मेरी। मम्मी तुम्हारी सही बात है। मैं सोच रहा था कि यार तुम आओगी लंच में, जाएंगे मौसी के घर पे घूमने के लिए, या मौसी आ जाएंगे यहाँ पे। मौसी के यहाँ तो हम दोनों जाते हैं अकेले। मैं सोच रहा था तुम और मैं चलेंगे, शिवानी भी चलती साथ में। शिवानी तो सही बता रहा हूँ कसम से। नहीं, तूने सही बोला था, एकदम सही बोला था, करेक्ट बोला था तूने कि मम्मी एक नंबर की गोलीबाज है। हम सोच रहे थे आएगी मम्मी आएगी। हाँ मम्मी काम पे आ रही है 6:30 7:30 तो तुम घर में घुसी हो। तो तुम डायरेक्ट घर पे आया करो, पहले घर पे आने के बाद जाया करो बाहर कहीं। भाई नहीं, सही में बता रहा हूँ। हम तो सोचे घर पे पता नहीं कहाँ चली गई, तुम बाहर बैठे बात कर रही हो आराम से। अरे यहीं अपनी गली में तो गली में यहीं पे से। सही बता रहा हूँ, मेरे को बहुत गुस्सा आ रही है इन पे। पता चल रहा बच्चे घबरा रहे, माँ बात कर रही है। हाँ, आराम से बात कर रही है। ये तो देख लो, पहले घर में आ जाया करो, उसके बाद जाया करो बाहर बात करने के लिए। पहले घर में आया करो सबसे पहले। अगर तुम्हारा शौक भैया तो अपने है, कोई बात नहीं, पहले मम्मी पहले घर पे आया करो। चल वो तो गली की बात है। हाँ, यहाँ कह रही है आ जाऊंगी, चल ठीक है मैं लंच में। रोटी लेके गई मैं लंच। तो तुम आना चाहिए था ना, रोटी नहीं लेके गई थी तो तुम मेरी बुद्धि खराब मत करो मम्मी। हाँ भाई से बता रहा हूँ, मेरा पूरा मूड खराब कर दिया ना उन्हें। मैं सोच रहा था लंच में आएंगी और मैं लेटा सो गया, इंतजार करते करते ही सो गया। फिर उसके बाद नहीं, पहले तो मैं गया कपड़े दिलवाने के लिए छोटुआ को, मेरा दोस्त, उसको कपड़े दिलवाने गया था सुंदर नगरी। वहां से आया 2-2:30 बजे, फिर सो गया। उठा मैं लगभग 6 बजे। फिर 6 बजे मैं नहाया धोया, चाय वाय पी, उसके बाद फिर मैं चला गया था कहीं बाहर काम से। हालत खराब हो रही है तो अरे तो मम्मी हमारी भी हालत खराब हो रही है। जितना यहाँ पे गर्मी लगता है ना, उतना मेरे को कंपनी में गर्मी नहीं लगती। मैं सोच रहा तुम आओगी मम्मी, सही बता रहा हूँ मम्मी तुमने बहुत गलत किया है। आज मैं तुमसे बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ, सही बता रहा हूँ मैं, सच में तुम्हारी बहुत गलत बात है मम्मी। अपनी बच्ची में मम्मी देखो कितनी शांत हो जाती है। ऐसा करती है जैसे मैं तो कुछ जानती ही नहीं हूँ। हाँ देख कैसे शांत हो गई मम्मी। पसीने हो रहे हैं, पंखा भी नहीं चला रखा है। पहुंचो जल्दी। गर्मी पड़ रही है शिवानी, बहुत ज्यादा भपका निकल रहा कमरे में। तो बाहर छत पे ना वो बिछा लेना, क्या कहते हैं, मतलब पानी डालने के बाद पानी डाल के, और मैं उनके पास चले जाऊंगा सन्नी भैया के पास। मैंने बात करी थी उनसे पल्ली बनाने की, कट्टे की पल्ली जो बनती है ले आएंगे ना उठा के। मैं अंकल से बोल दूंगा खरीद के ले आएंगे, कट्टे कटवा के पल्ली बनवा लेना, सिलवा लेना, ठीक है ना। ऐसे नहीं, सही नहीं है, पन्नी से छुटकारा मिल जाएगा। कट्टे आएंगे 5-6 कट्टों में, अच्छी सी पल्ली बन जाएगी हम दोनों के तीनों के सोने के लिए। है शिवानी है? खाट ले लेंगे। हाँ तो खाट ले लेंगे। खाट पे तो मैं सोऊंगा फिर अकेला, तुम तो नीचे सोओगे कि तीनों खाट पे आ जाएंगे। फोल्डिंग पे कमर दर्द करने लगती है वो,
या तो उसकी प्लाई या तो उसकी प्लाई बदलवानी पड़ेगी पूरी। तो भाई अभी टाइम हो रहा है, बज रहे हैं 11 और आज सोने में हो गया मैं लेट और एडिटिंग करने में कम से कम लगेगा टाइम आधा घंटा तो कम से कम खाएगा ही, क्योंकि ऐसा है ना मेरे फ़ोन का कैमरा थोड़ा सा क्या हो रहा है ना, लैग मार रहा है हल्का सा। क्योंकि ऐसा है ना, वो मेरे से एक गलती हो गई थी कैमरे में, तो इस चक्कर में वो लैग मार रहा है। क्योंकि जैसे मैं रिकॉर्ड करता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर ली, तो अगर मैं उसको बिना कट किए VN मतलब फ़ोन के ऐप में ही एडिटिंग करके नहीं किया ना, कट नहीं किया, तो वीडियो का साउंड जो है ना आगे पीछे रहेगा। तो इस चक्कर में पहले वो करना पड़ेगा, उसके बाद फिर VN में जाके एडिटिंग करनी पड़ेगी। कम से कम भाई आधा से ज़्यादा घंटा खा जाएगा। तो आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।